बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग यूनिक और डिफरेंट बनाया जाए जो कि मज़ेदार भी हो और उसको खाने के बाद आपकी ढेर सारी तारीफ़ की जाए, तो ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। घर में रखी हुई प्याज और ब्रेड की मदद से ये यूनिक रेसिपी बनाएंगे जो कि 3 इन 1 है। इस रेसिपी में आपको बर्गर का टेस्ट भी मिलेगा, आलू टिक्की का मज़ा भी आएगा और आप पकौड़ों का फ्लेवर भी ले सकेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ही मज़े की है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। एक बोल में ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर बेसन, जिसे मैंने छान कर रखा हुआ था। हाफ़ टी स्पून इसमें डालें नमक, हाफ़ टी स्पून डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चुटकी इसमें डालें हल्दी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी इसमें 2 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर। याद रहे ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है जो केक वगैरह बेक करते वक्त हम लोग डालते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दें। तो अब आपने मिक्स करते हुए इसमें तकरीबन आधा कप पहले पानी शामिल करना है। पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके देखेंगे। फिर हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उसी हिसाब से हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने पानी ऐड किया है जो कि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और मैं आपको चेक करवा दूं कि आपने इसको कितना थिक या थिन रखना है। यहाँ पे देखें, ये बैटर लिक्विड की तरह नीचे गिर रहा है, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। तो आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब बेसन के इस घोल को रख देंगे एक साइड पर। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने एक दूसरे बोल में तकरीबन 300 ग्राम के लगभग उबले हुए आलू। आलू को मैंने बॉयल किया, ठंडा किया और अब मैं इन्हें मैशर की मदद से मैश करने लगी हूँ। आलू जब अच्छे तरीके से मैश हो जाएं तो अब हम मज़ीद इसमें कुछ मज़ेदार सी चीज़ें ऐड करेंगे। मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया है और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाल दिया है। 2 टेबलस्पून डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज और 2 ही टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। और अब हम इसको मज़ीद चटपटा करारा बनाने के लिए कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। नमक डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा सुरख मिर्च का पाउडर डालूँगी हाफ़ टी स्पून। ये है साबित ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल दें। जब ये मुंह में आता है तो बड़ा ही टेस्टी लगता है। इसके अलावा चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर। 2 चुटकी के बराबर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दें। देखिए, जो भी रेसिपी हम लोग आप लोगों को बताते हैं तो आप स्पाइस लेवल खुद ही एडजस्ट कर लिया करें। यानी कि अगर आप बहुत कम खाते हैं तो मिर्चें अपने हिसाब से सेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, सब चीज़ों को मैं वेल कंबाइन कर चुकी हूँ। अब इसे भी हम एक साइड पे रख देंगे। दूसरे स्टेप में लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइसेस। तो ये 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। जितने आप लोगों ने स्नैक्स बनाने हैं उसी हिसाब से आप लोग ब्रेड के स्लाइस ले लें। और मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड को हमने राउंड शेप में काटना है। तो कोई भी आप लोग जार का ढक्कन, गिलास या फिर कटोरी भी ले सकते हैं। कोशिश करें उसके किनारे ये एजेस शार्प होने चाहिए ताकि ब्रेड हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त सी कटे। यहाँ पे देखेंगे, मैं इसी तरीके से सारे राउंड शेप में स्लाइस काट के रख दूँगी। और जो किनारे बच गए हैं ना, इससे आपको एक और मज़ेदार सी रेसिपी दूँगी इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्दी। अब मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया था जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। कोशिश करें ये प्याज के स्लाइस बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहने चाहिए। एक ही प्याज को आप लोगों ने पतले पतले स्लाइस में काट लेना है और ब्रेड के ऊपर अरेंज कर दें। अब 2 अदद अंडे लिए थे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया और उसका भी एक एक स्लाइस प्याज के ऊपर ही लगा दिया है। अब जो आलू का मिक्स मैंने बना कर रखा हुआ था, हाथों को हल्का सा ग्रीस करें और जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, उतना ही मिक्स आपने आलू का लेना है और एक टिक्की बनाकर आप लोगों ने ब्रेड को अच्छे तरीके से कवर कर देना है। देखें, एक ही साइड से हम ये आलू का मिक्स लगाएंगे, नीचे से ब्रेड को ऐसे ही रहने देंगे। तो आलू का मिक्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना, बस इतना ही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आलू की टिक्की जैसे हम बनाते हैं ना, उतना ही मिक्स लेना है और टिक्की बनाने के बाद ब्रेड को कवर कर दें।
अब जो मैंने यहाँ पर बेसन का घोल बना कर रखा हुआ था उसको भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। अब एक एक स्नैक उठाएं और इस तरीके से बेसन वाले घोल में आप लोगों ने डिप कर लेना है। देखिए, इसीलिए मैंने बेसन की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखा था। अगर ये बहुत पतला हुआ तो बह जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो इसने आलू के मिक्स पर सेटल ही नहीं होना। तो आप लोगों ने इसी तरीके से वन बाय वन करके ये स्नैक्स बेसन के घोल में डिप करने हैं और फिर इन्हें ऑयल में डालते जाना है। ऑयल को पहले ही मैं गर्म कर चुकी थी मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चम्मच की मदद से आप इन पर ऑयल उछालें ताकि ऊपर की लेयर भी क्रिस्पी बने। एक साइड से ये गोल्डन हो जाए तो इनकी साइड को चेंज कर दें और इसी तरीके से आप इन्हें उलटते पुलटते रहें, इनकी साइडें चेंज करते रहें ताकि इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है ताकि इसकी ऊपर की कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बने। यकीन करें, जब आप ये स्नैक बनाएंगे ना तो आपको एक डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर मिलेगा। तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 3 in 1 रेसिपी है। एक ही रेसिपी में आपको 3 फ्लेवर मिलेंगे। आपको पकौड़ों का फ्लेवर मिलेगा, आलू की टिक्की का मज़ा ले सकेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बर्गर खा रहे हो। बेहतरीन मज़ेदार से यूनिक से ये स्नैक्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी बने हैं और मैं काट कर आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ऊपर की लेयर बेहद क्रिस्पी है। अगर आप लोग चाहें तो फिर ब्रेड के अंदर आप केचप या फिर मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, मगर मैंने इस रेसिपी को बिल्कुल सिंपल रखा है। सिंपल और टेस्टी ये रेसिपी इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना तो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।